जब भी कहीं कोई मंदिर बनने की बात होती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि मंदिर नहीं, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, समाज सेवा के केंद्र खोलो। पर इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं यह कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर एक मंदिर को सुचारू रूप से चलाया जाए तो उससे एक नहीं, कई अस्पताल, स्कूल और समाज सेवा के केंद्र खोले जा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एन आइडियल टेम्पल महावीर मंदिर पटना के बारे में। तीन दशकों पहले एक साधारण से दिखने वाले मंदिर को आज एक विशाल वट वृक्ष में तब्दील करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वह है आचार्य किशोर कुणाल। ऐसा लगता है कि 1885 ईस्वी के आसपास इस मंदिर की स्थापना हुई थी, पहले मंदिर की। उस समय कलखिया बाबा थे, गोसाई संप्रदाय के थे, उन्होंने ही ये मंदिर बनाया था। और ये मंदिर जितनी भूमि पर बना हुआ था वो सब ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने भूमि मंदिर को दान में दी थी। 1983 ईस्वी में इस नए मंदिर का शिलान्यास हुआ था। 30 नवंबर 1983 को मैंने ही किया था भूमि पूजन शिलान्यास, और 4 मार्च 1985 को यह नया मंदिर एक रिकॉर्ड टाइम में बन करके ये लोकार्पण इसका किया गया। मंदिर के दान पात्र में डाला गया 1 रुपए का सिक्का भी मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। इसी विशिष्ट प्रबंधन का परिणाम है मंदिर द्वारा संचालित संस्थाएं। इन हॉस्पिटल्स के बारे में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि भले ही यहाँ मरीजों का इलाज हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पर हो रहा हो, पर स्टाफ का व्यवहार और ट्रीटमेंट किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसा ही है। पहले तो कैंसर अस्पताल की स्थापना के मैं पक्ष में नहीं था। मेरा विचार था कैंसर से कोई बचता ही नहीं है तो ऐसा अस्पताल खोल कर क्या किया जाए। महावीर आरोग्य संस्थान था, हमने सोचा कि दूसरा कोई अस्पताल खोला जाए। लेकिन जब पता चला कि नहीं, कुछ बीमारियों में से प्रोस्टेट है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें लोग बचते भी हैं। एक बड़े IAS अफसर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो उन्होंने कहा कुणाल ये क्या कर रहे हो, ये अस्पताल कहीं मंदिर से चलेगा? पहले राजा महाराजा बनाते थे, अब उद्योगपति बनाते हैं, तो मंदिर से चलने वाला नहीं है। तुम पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ तक अपना सीमित रहो, कर्मकांड कराओ, बढ़िया। कैंसर अस्पताल में बहुत खर्च होता है। लेकिन मैं कोई संकल्प लेता हूँ तो थोड़ा मैं दृढ़ निश्चयी का ही जिद्दी आदमी हूँ, किया। महावीर मंदिर से प्रत्येक मरीज को, जो भी गरीब आते हैं, 10,000 रुपये हम लोग देते हैं और बच्चों को 15,000 देते हैं। लेकिन पिछले 4 साल पहले से कुणाल साहब की इच्छा थी जो गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त किया जाए, जिसको हम लोगों ने रामनवमी के दिन से 18 साल तक के बच्चों का मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। आज इतनी भीड़ रहती है, आप अंदाज़ नहीं कर सकते हैं। उस पर जो भी खर्च आता है वह संस्थान द्वारा, महावीर मंदिर द्वारा उसे पूरा किया जाता है। पूरे संसार में ब्लड फ्री नहीं दिया जाता है।
जैसे बिहार सरकार में या भारत सरकार में जो पेशेंट एडमिट हैं उनको फ्री दिया जाता है, और ऐसे 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी लगता है। और प्राइवेट ब्लड बैंक में उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कई जगह 1400 है, कई जगह 2000 है, और जो फैसिलिटी उन ब्लड बैंकों में है वो हमारे यहाँ भी है। मोस्ट 4th जनरेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट यहाँ हमारे पास है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 100 रुपया है। जितने भी मरीज़ भर्ती रहते हैं, लगभग हम लोगों के पास 100 से ज़्यादा बेड है। सारे मरीजों को खाने का प्रबंध अस्पताल के द्वारा किया जाता है। बच्चे जिनको कि हम मुफ्त इलाज करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी हम लोग दिन में एक फ्री कूपन देते हैं। और इसमें जानते हैं किसी भी बिहार के जो कुबेर लोग हैं, करोड़पति अरबपति, किसी का योगदान नहीं है, किसी का योगदान नहीं है। ये मध्यम वर्ग जो है, जो सचमुच धार्मिक होता है, जिसको सही आस्था होती है, उन्हीं लोगों के सहयोग से बना चल रहा है। पटना की पहचान है ये मंदिर। तो पटना वासी जो भी हैं, जो भी उनके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, हर चीज़ को भगवान के साथ शेयर करते हैं यहाँ पे आकर के। अगर कुछ अच्छा होता है तो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं खुश होकर के। अगर कुछ टेंशन होता है तो भगवान से प्रे करते हैं कि आकर के मेरी लाइफ में कुछ बेहतर कर जाएँ। इसीलिए मतलब हर मौके पर पटना के लोग खास करके, और बगल में पटना रेलवे स्टेशन है, तो ऑफकोर्स आते जाते हर लोगों का जो भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ उतरते हैं, उन लोग एक बार महावीर मंदिर होके ही जाते हैं। सो आज मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, सो हम लोग महावीर मंदिर आए हैं थोड़ा प्रसाद चढ़ाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। वो हम लोग हर साल मतलब इसी दिन बजरंगबली के यहाँ आते हैं, यहाँ पूजा वगैरह करते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, जो मांगते हैं भगवान से लगभग उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। मनोकामना तो मांगे थे कि जो भी कम से कम आज के युग में कोई भी लड़का क्या सोचता है कि सरकारी नौकरी हो जाए, इससे बड़ी खुशी वाली बात क्या हो सकता है। मैंने ये सोचे थे कि मेरी मनोकामना एक दिन पूरा होगा तो फिर हम महावीर मंदिर में जा करके फिर जो होता है प्रसाद होता है वो करेंगे। तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई? हाँ, मनोकामना पूरी हो गई। हाँ, और अभी तो हम सुपौल जिला में पोस्टेड हैं। अच्छा, वहीं पर हैं। अगर आप मंदिर में आए भक्तों से पूछें कि उन्हें भगवान के बाद सबसे प्रिय क्या है, तो बहुत हद तक सबका जवाब सेम ही होगा। नैवेद्यम का लड्डू। नैवेद्यम का लड्डू। नैवेद्यम का लड्डू। नैवेद्यम यहाँ का इज द टेस्टीएस्ट और आई वुड से सबसे बेस्ट स्वीट डिश आई हैव एवर ईटन। सबसे ज़्यादा आप मेरे सामने कोई भी डिश रख दो और नैवेद्यम का लड्डू रख दो, आई वुड प्रेफर ईटिंग नैवेद्यम लड्डू रादर देन एनीथिंग एल्स। तो अभी हमारे साथ सुंदर रामा जी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हुए? तिरुपति से आया ना। तिरुपति से आए हुए। कितने साल से हैं यहाँ पर? अभी 11 साल से कम कर रहा है। अच्छा, 11 साल हो गए आपको। हमें प्लीज़ दिखाइएगा कि आप लोग इतना स्वादिष्ट लड्डू कैसे बनाते हैं। सब प्रोसेस हम बता देंगे। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस है, पहले बेसन पीसेगा। बेसन पीसने के बाद ये सेकंड प्रोसेस है, बेसन मिक्सिंग वाला मशीन है। हम बेसन पीसने के बाद ये हम बूंदी चनाएगा, वहाँ से बर्तन में लेके आ जाएगा यहाँ।
ये चाशनी मिक्सिंग वाला मशीन है, चाशनी बना देगा। ये चाशनी बनाने के बाद एक ग्राइंडिंग मशीन है, पूरा बूंदी इसमें मिक्स हो जाएगा। बूंदी मिक्स होने के बाद वो पत्थर में डालने को भी लड्डू बना देगा। महावीर मंदिर के बारे में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि कभी अगर मैं गलती से अपना वॉलेट लाना भूल भी जाऊँ तो मुझे किसी तरीके का ह्यूमिलिएशन नहीं फेस करना पड़ता। और आमतौर पर जब मैं कोई मंदिर जाता हूँ और अगर मैं पर्स से जाना भूल गया तो पंडितों का व्यवहार काफ़ी बदला हुआ ऐसा लगता है, पर यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है मुझे। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि सबका व्यवहार इसी तरीके से रहे, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो? हमारे यहाँ तो ऐसा है कि आप कोई कर्मकांड भी कराएंगे, पूजा भी कराएंगे, रुद्राभिषेक भी कराएंगे, एक बार रसीद कटा लेंगे, उसके बाद सामग्री भी दूध है, फल है, पंचामृत है, सब मंदिर से ही दिया जाता है। यहाँ तक कि पुरोहित की दक्षिणा भी मंदिर ही देता है। इसलिए आप खाली हाथ आइए, खाली हाथ जाइए, नीचे से ऊपर घूम जाइए। कोई बोलने वाला आपको नहीं है कि यहाँ कुछ डालिए नहीं डालिए, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन नहीं डालने वाले को एक सुविधा है कि वो सीधे आता है, दर्शन करके चला जाता है। और जो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं उनको पंक्ति में लगना पड़ता है। हमें लगता है कि अगर आप दिन में कोई काम करते हैं तो रात में सोने से पहले एक बार उसका जो एनालिसिस होता है, आज हमने क्या किया। और जब रात में सोता हूँ तो सही में बहुत अच्छा लगता है, आज इतना मदद किया, आज इतना मदद किए, तो उनके आंसू को पोंछने का एक बहुत ही खुशी होती है। और एक हम लोग एक अनूठा अस्पताल बना रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो 60 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों के लिए एक जगह हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और अयोध्या में एक हम लोगों का बहुत बड़ा राम रसोई का प्रकल्प चलता है, सीतामढ़ी में चलता है। आज भी करीब 2000 लोग आए थे, कल तो 2500 लोग थे। जितने लोग आते हैं सबको निःशुल्क भोजन कराते हैं, 9 व्यंजन हम लोग देते हैं। एक विराट रामायण मंदिर है, वो 270 फीट ऊंचा बनने वाला है, 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा। और एक अयोध्या में हम लोगों को अस्पताल बनाने का प्रस्ताव वहाँ से दिया गया है, राघव आरोग्य मंदिर, RAM, राम जी के नाम से राघव आरोग्य मंदिर। इसका निर्माण पूरा हो जाए, मैं समझता हूँ कि मैंने महावीर जी की सेवा काफ़ी कर दी है। दिन भर की आपाधापी के बाद शाम की आरती का वक्त होते ही भक्तगण मंदिर की ओर दौड़े चले आते हैं। एक अच्छे दिन के समापन के लिए वह ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।